नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से हमने जीरे के बाजार या घोड़ा जीरा के बाजार में आपसे कोई बात नहीं की, और इसलिए नहीं की कि बाजार में कोई ऐसी उठापटक या कोई ऐसा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है कि जिसको लेकर हमारी आपसे बात होनी चाहिए। किंतु फिर भी जब सप्ताह का ये तीसरा दिन बीत चुका है, तब हम आपसे आज जीरे के बारे में अवश्य बात करेंगे। इस एपिसोड में हम आपसे जीरे के वर्तमान बाजार और भविष्य में नजदीकी भविष्य में यानी कि 15-20 दिन या महीने भर के लिए क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और कैसा होने का दबाव बनाने की संभावना है, उसे हम आपसे साझा करेंगे और आपसे इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आप सबने देखा कि पिछले दिनों में यानी कि बीता जो सप्ताह गया उसी को लेकर और इसी सप्ताह के सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों दिनों को लेकर बाजार में जो स्थिति बनी है वो कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है और कोई ज्यादा कटौती नहीं है। और उसका वजह जो है ये यही है कि बाजार में हमारी किसानों की ओर से जो थोक पहले के दिनों में पिछले दिनों में जो जाता था, उसी थोक में कोई बढ़ोतरी न हमारे किसानों की ओर से की गई है और ना कोई कटौती की गई है। तो बाजार की, हमारे स्थानीय बाजार की, हमारे देश के आंतरिक बाजार की जो जरूरत है, उसी जरूरत के हिसाब से ही माल यानी कि जीरे का थोक हम बाजार तक पहुंचाते हैं और बाजार की अपनी जरूरत के हिसाब से बाजार किसानों से माल खरीद रहा है। तो बाजार की भी जरूरत है कि हर रोज कुछ ना कुछ माल उसे खरीदना ही है, क्योंकि हर रोज उसे कुछ ना कुछ थोक में बाजार के अंतिम छोर तक माल को पहुंचाना है और इसीलिए खरीदना उसी को भी पड़ेगा, हर रोज खरीदना पड़ेगा, हर दिन खरीदना पड़ेगा। अगर माल की अराइवल में कमी आएगी तो 50-100 रुपये बढ़कर भी खरीदना पड़ेगा। यह बात सही है, यह बात वास्तविक है और यही बाजार की सच्चाई है, यही हम किसानों की सच्चाई है और यही हमारे खाने वाले भाइयों की भी सच्चाई है। क्योंकि जो चाहिए वो तो चाहिए ही, उसके लिए बातों से कोई काम नहीं होता, चीज वस्तु ही चाहिए, तो जीरा चाहिए ही चाहिए हमारे रसोई घर में। अब बात करते हैं आज के बाजार में, यानी कि पिछले दिनों में। हम पिछले सप्ताह को लेकर बात करें, अगर इस सप्ताह के बीते दिनों को लेकर बात करें तो भी बाजार में एक जो स्थिति बनी है वो ऐसी है कि निचले दर्जे के माल जो भी बाजार में आते हैं उसका रेट प्रति क्विंटल 20,000 से लेकर 22,000 तक चल रहा है। उसके ऊपर का जो माल आता है जो कुछ अच्छी क्वालिटी का होता है उसके लिए बाजार चल रहा है 22,000 से लेकर 25,000 तक, और अच्छी क्वालिटी में जो दूसरा नंबर होता है उसके लिए भाव चल रहा है 25,000 से लेकर 27,000 प्रति क्विंटल। और अच्छी क्वालिटी में भी जो अच्छा होता है, बेस्ट क्वालिटी हम जिसे बोलते हैं, उसका औसत भाव जो है वो चल रहा है 27,000 से लेकर 29,000 तक, गुजरात के मार्केट में भी और राजस्थान के बाजार में भी। और ये जो चल रहा है वो 25-50-100 रुपये, महत्तम 200 रुपये से आगे पीछे नहीं हुआ पिछले लगभग 10-12 दिनों से। और उसकी जो वजह है वो हमने पहले भी बता दी कि माल का जो अराइवल है और माल की जो जरूरत है, जो डिमांड है, उन दोनों में कोई फासला नहीं है। जितनी जरूरत है उतना माल बाजार तक आता है। अब बाजार जो चाहता है वो ये चाहता है कि हमारा भारत का जो माल है, हमारा गुजरात और राजस्थान का जो माल है, वो आज हम किसान अच्छी क्वालिटी का माल जो 28, 29 या 30,000 प्रति क्विंटल बेच रहे हैं उससे सस्ता उसे चाहिए। ये बेस्ट क्वालिटी का माल बाजार और बाजार के कुछ व्यापारी समुदायों को ये माल 20,000 से 22,000 तक चाहिए, और उसी कीमत में तब ही मिल सकता है जब कोई अफवाह के आधार पर बाजार गिर जाए। कौन सी अफवाह के आधार पर बाजार को गिरा जा सकता है? तो उसमें अब एक ही अफवाह बची है और वो है
विदेशी मालों की अराइवल। विदेशी माल यानी सीरिया, अफगानिस्तान, इराक और बाकी बचा चाइना। तो इन देशों का माल बाजार में आने वाला है, आएगा, सस्ता बिकेगा। ऐसा एक बाउंडर बनाकर हमारी जो अच्छी क्वालिटी का माल है उसे खींच खींच कर नीचे लाने का प्रयास बाजार के कुछ लोगों के द्वारा चल रहा है और ये धक्का लगाने की सतत और निरंतर कोशिश होती रहती है। किंतु आपने देखा, हमने भी देखा और सारे बाजार ने देखा कि इस वर्ष हमारा किसान भाई किसी भी बवंडर में यानी कि किसी भी अपप्रचार में आने वाला नहीं है। उन्होंने यानी कि हमारे किसान भाइयों ने जो माल बोया था और जो माल उगाया और जो उपज ली है उसी उपज का वे सही दाम चाहते हैं और सही दाम पाने के लिए अपना माल संग्रहित भी कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बाजार तक पहुंचाकर बाजार को बनाए भी रखते हैं। तो हमने बनाए रखा है बाजार। आने वाले दिनों में यानी कि नजदीकी दिनों में 1 सप्ताह 2 सप्ताह मार्केट में कोई ज्यादा उथल पुथल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जिस माल की बात हो रही है वो माल की बातें पूरी की पूरी आसमानी बातें हैं। जहां जहां पैदावार की बात हो रही है वहीं सारे देशों की पैदावार को अगर हम मिला ले तो हमारे देश की जो पैदावार है इस वर्ष की कुल पैदावार उससे 1/4 भी पैदावार नहीं है और उसकी भी कुछ जरूरत होगी, दुनिया के बाकी देशों की भी कुछ जरूरत होगी। तो हमारा जो माल है, हमारी जो पैदावार है उसकी जरूरत तो हमारे पूरे हिंदुस्तान को है। हमारे हिंदुस्तान में कोई सीरिया से आया हुआ, अफगान से आया हुआ जीरे का माल खाने का पसंद बहुत कम करेंगे। हमारे यहाँ वही चीज खाई जाएगी जो हमारे गुजरात और राजस्थान के किसानों के खेतों में पककर बाजार तक आई है दोस्तों। तो अगर आपके पास और किसी भी किसान भाई के पास ज्यादा माल संग्रहित है जीरे का तो बिना घबराए आहिस्ता आहिस्ता 2 दिन 5 दिन या 15 दिन के अंतराल से अपना माल थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहे और बाजार आज के दिनों में जहां चल रहा है वहीं पर उसे चलने के लिए विवश कर रखे। हम किसानों के हाथ में ये बात कल भी थी, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगी दोस्तों। तो हमारी ओर से बाजार का जो माहौल है वे आपके साथ साझा करने के लिए इस दिन के एपिसोड में जो प्रयास हुआ है उसी प्रयास से आप अवश्य संतुष्ट होंगे और हमारे इस प्रयास को आप ज्यादा से ज्यादा किसानों तक अवश्य पहुंचाएंगे। ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आने वाले दिनों में कोई नई बात लेकर नए मुद्दे पर आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। इस एपिसोड में आज इतना ही। जय किसान, जय भारत।